मैं रिकॉर्डिंग ऑन किया है। अच्छा, स्ट्रेटजीज इन एक्शन, आज का लेक्चर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड केसेस। ये एक बुक का चैप्टर लिया है इस टॉपिक के लिए, चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, थर्ड एडिशन का, 13th एडिशन का। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, रियलिस्टिक एंड अंडरस्टैंडेबल। ये पैरामीटर्स हम किसी लेक्चर में टाइम मैनेजमेंट वाला में लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जी, the benefits of having clear objectives, इसका फायदा क्या होगा? Provide direction by revealing expectations, allow synergy, aid in evaluation by serving as standard, establish priorities, reduce uncertainty, minimize conflicts, simulate exertion, aid in allocation of resources, aid in design of jobs, provide basis for consistent decision making. Not managing by objectives, managing by extrapolation. If it is not and broke, don't fix it. Managing by crisis. The true measure of a good strategist is the ability to fix problems. Managing by subjectives. Do your own thing the best way you know how. Managing by hope. The future is full of uncertainty, and if at first you don't succeed, then you may on the second or third try. ये हम ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करके इनको मैनेज नहीं कर सकते, या ये कह लें कि हम हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो बात तक मैनेज नहीं हो पाती है। किस वजह से? मैनेजिंग बाय एक्सट्रापोलेशन, क्राइसिस की वजह से, ऑब्जेक्टिव्स की वजह से, या हमारी जो होप्स है उस पर हम पूरा नहीं कर रहे होते। ठीक है, बाद तक कुछ सोचा होता हो, कुछ चाहता है करना, कुछ चाहते हैं तो कुछ और हो जाता है, हमारा प्रॉब्लम और होता है, स्किल सेट हमारा और होता है, तो हम ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉपर अचीव नहीं कर पाते। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर लार्ज कंपनीज। कॉर्पोरेट लेवल में क्या है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, और डिवीजन लेवल में डिवीजन प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होता है। फंक्शनल लेवल पर फाइनेंस, मार्केटिंग, R&D, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं। और जो ऑपरेशन लेवल है उसमें प्लांट मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर्स, प्रोडक्शन एंड डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं। तो ये कैटेगरी है कंपनी, बड़ी कंपनीज में। जिस तरह से के ऊपर CEO होता है, नीचे जो है वो मैनेजर्स या डायरेक्टर्स होते हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, फिर नीचे सेल्स ऑफिसर्स, ये छोटे लोग मैनेजर या बाकी लोग काम करने वाले होते हैं। तो इनका लेवल ऑफ स्ट्रेटजी है। इसी तरह से अगर यूनिवर्सिटी का देख लें तो चेयरमैन, फिर डायरेक्टर, फिर चेयरमैन, DG, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीन, HOD, फिर नीचे एडमिन ऑफिसर्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, इसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज कौन सी हैं? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में गेनिंग ओनरशिप और इंक्रीज कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स। इसमें आपने कंट्रोल हासिल करना होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो रिटेलर्स हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में सीकिंग ओनरशिप और इंक्रीज कंट्रोल
ऑफ फर्म सप्लायर्स, जो बड़े सप्लायर्स हैं, फर्म सप्लायर्स हैं, उनको उनके ओनरशिप हासिल करनी होती है या उन पर कंट्रोल हासिल करना होता है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में सीकिंग ओनरशिप और इंक्रीज कंट्रोल ओवर कंपटीटर्स, तो इसमें आपने अपने कंपटीटर्स के बराबर जाना होता है या उसके बराबर कंट्रोल हासिल करना होता है। अगर कोई कंपनी है वो डेफिनेटली अपने बराबर की कंपनी सोचेगी तो उसमें तरक्की होता है। यूनिवर्सिटी में हम देखें तो अगर हम सुपीरियर हैं वाले जो हैं वो अपने कंपटीटर्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूसीपी है, यूएमटी है, तो अकॉर्डिंगली उसके बराबर पहुंचने में हम ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होगी। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज में इसकी भी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, इंटेंसिव स्ट्रेटजीज हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब मार्केट पेनिट्रेशन क्या है? मार्केट में पेनिट्रेट करना, डेफिनेटली सीकिंग इंक्रीज्ड मार्केट शेयर फॉर प्रेजेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन प्रेजेंट मार्केट थ्रू ग्रेटर मार्केटिंग एफर्ट्स। जो भी प्रेजेंट मार्केट है उसमें एफर्ट करके अपनी प्रोडक्ट्स के शेयर को इंक्रीज करना, ये मार्केट पेनिट्रेशन है। मीन्स कि अगर कोई कंपनी कुकिंग ऑयल बनाती है तो वो मार्केट में पेनिट्रेट करे, हर शॉप पर, हर जगह पर, हर एरिया में, हर स्टोर में उसका उसका वो प्रोडक्ट जो है वो कुकिंग ऑयल जो है वो दस्तयाब होना चाहिए। तो ये मार्केट पेनिट्रेशन है। मार्केट डेवलपमेंट क्या है? इंट्रोड्यूसिंग प्रेजेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इनटू न्यू geographic areas. So according to new strategies, जो सर्विसेज लोगों को चाहिए, जो चीज़ें लोगों को चाहिए, उसके मुताबिक, उनके एनवायरनमेंट के मुताबिक, उनके नीड के मुताबिक अपनी उस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सीकिंग इंक्रीज्ड सेल्स बाय इंप्रूविंग प्रेजेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और डेवलपिंग न्यू वन। तो जो अपनी सेल को इंक्रीज करें बाय इंप्रूविंग प्रेजेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो भी उनके प्रेजेंट सर्विसेज हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करके, बेहतर करके, उनको बेहतर डेवलप करके, ठीक है, बेहतर स्ट्रेटजी से इसको इम्प्रूव करें। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज में तीसरी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज, इसमें इसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब related diversification is the adding new but related products or services। तो नई चीज ऐड करना लेकिन उस प्रोडक्ट या सर्विस से रेलिवेंट हो, रिलेटेड हो। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में एडिंग न्यू अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, तो कोई नया फीचर ऐड करना, बिल्कुल नया फीचर ऐड करना जो कि उस प्रोडक्ट या सर्विस से प्रीवियसली मैच ना करता हो या रिलेट ना करता हो। ठीक है जी, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन? बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, उसका चैप्टर है। दोबारा से इसको एक दफा देख लें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं बेटा। स्ट्रेटजीज एंड एक्शन, इसमें स्ट्रेटजी मैनेजमेंट या कॉन्सेप्ट केसेस हैं। इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि क्वांटिटेटिव होना चाहिए, ठीक है, और मेजरेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ये उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे, स्टैंडर्ड्स को मीट करें, ठीक है, और डेफिनेटली प्रोडक्ट की को इन्हांस करें, अनसर्टेनिटी ना हो, प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट हो, कंफ्लिक्ट ना हो, ठीक है, जॉब पे जॉब जो जो जॉब है, जो जो काम है मार्केटिंग का या सर्विसेज का, वो प्रॉपर हो और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें।
तो ये नॉट मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स में ये था कि बात हम सोच रहे होते हैं लेकिन उस तरह से ऑब्जेक्टिव मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह होती है कि हम सोचते कुछ हैं, ठीक है। इफ इट इज नॉट, इफ एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट, तो हम उसको फिक्स नहीं करते या कर नहीं पाते, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई काम करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता, क्राइसिस हो जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो जाता है या एकदम शेयर्स गिर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, या एकदम कोरोना आ जाता है, इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैनेजिंग बाई सब्जेक्टिव्स क्या है कि हम अपना पूरा जोर लगाते हैं, अपना हर अच्छी हर स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करते हैं, हर तरह से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मैनेजिंग बाई होप में यह है कि हमें जो उम्मीद होती है, तो फ्यूचर अनसर्टेनिटी होती है, फ्यूचर का तो बिल्कुल नहीं पता किसी को, तो जो उम्मीद होती है जिस तरह से, तो उसमें हम पूरा नहीं कर पाते, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फिर आगे चलते हैं। सो ये ऑब्जेक्टिव और उसमें ये उसकी कुछ लेवल्स थे, कॉर्पोरेट लेवल, फिर डिवीजन लेवल, फिर फंक्शनल लेवल और फिर ऑपरेशनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में ऊपर सीईओ, चीफ ऑफिसर वगैरह, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर डिवीजन लेवल पर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव, फंक्शनल लेवल पर फाइनेंस, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरर, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और ऑपरेशन लेवल पर प्लांट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन या डिपार्टमेंट मैनेजर वगैरह। इसको अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो कॉर्पोरेट लेवल पर चेयरमैन साहब, ठीक है, सीईओ, डिवीजन लेवल पर वाइस चांसलर, डीजी, रेक्टर्स वगैरह, और फंक्शनल लेवल पर जिसमें डायरेक्टर्स और रजिस्ट्रार और बाकी जितने भी उनके सेल्स हैं, एचआर मैनेजर हो गया, ठीक है, एंगेजमेंट ऑफिस हो गया, डीन्स हो गया, एक्सेट्रा। और ऑपरेशनल लेवल पर आपके एचओडी इंचार्ज, ये एडमिन ऑफिसर एक्सेट्रा, ये लोग होंगे, ठीक है। स्मॉल कंपनीज में कंपनी लेवल में ऑनर या प्रेसिडेंट, फंक्शनल लेवल में फाइनेंस, मार्केटिंग, R&D, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और ऑपरेशनल लेवल प्लान मैनेजर, सेल्स मैनेजर वगैरह, ठीक है, डिपार्टमेंट मैनेजर। तो बड़ी कंपनी और छोटी कंपनीज में दोनों का जो डिफरेंस है वो मेजर यही है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल, डिवीजन लेवल, फंक्शनल लेवल और ऑपरेशन लेवल, देयर आर 4 लेवल, 4 लेवल्स है लार्ज कंपनीज के लिए, और स्मॉल कंपनीज के लिए 3 लेवल्स हैं, जिसमें ऑनर फर्स्ट लेवल, जिसको कंपनी लेवल, फिर फंक्शनल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। इसमें डिविजनल लेवल नहीं होगा, ठीक है बेटा। यस सर। कोई क्वेश्चन सर यहाँ तक? फिर सर हम आपकी ना ये इसकी वॉइस आगे की चल। क्वालिटी उतनी क्लियर नहीं है जितनी आपके पीसी से होती थी। बेटा ये आज पीसी में इशू आ रहा है, कोई वॉइस कनेक्ट नहीं हुई थी, तो मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, इस यस वजह सर। से प्रॉब्लम। हाँ, इसलिए हो सकता है वॉइस की क्वालिटी। मैं ये कभी कभी जूम में इशू आ जाता है कि सेम वही लिंक जब आप यूज करते हैं, तो इसका स्पीकर की कनेक्टिविटी ये दे देता है, कभी नहीं देता। मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि मसला क्या है। आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा होता है। इस वजह से ना कभी कभी हो जाता है। इस वजह से बेटा, सर मैं कह रहा हूँ बग इनका आ रहा है, और भी हाँ प्रॉब्लम के ना इस वजह से। हाँ, वो कभी कभी आ जाता है। और मजे की बात यह है कि सेम लिंक, अब मैं आपकी क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में ये इसी वाले लिंक पर तो ये स्पीकर ऑन हो जाए, तो वॉइस आनी शुरू हो जाए, तो ये इसका जूम की समझ नहीं आती, कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो इसलिए मुझे फिर अब मोबाइल से लिंक
उसको करना पड़ा बाद में ना, इस वजह से शायद डेफिनेटली वॉइस क्वालिटी मोबाइल से और सिस्टम से कुछ शायद फर्क हो। चले सर, कोई बात नहीं। और डेफिनेटली हमने ये करना था काम अपना, तो कोई बात नहीं। चलो, कोई रेलेवेंट क्वेश्चन यहाँ तक? अभी इसका जूम का टाइम भी 4-5 मिनट है, तो क्वेश्चन पूछ लें, जैसे ही खत्म हो तो दोबारा से सेम लिंक ज्वाइन कीजिएगा, तो उसमें फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, और अगर कोई क्यूरी हुई वो देखते हैं, और फिर साथ अटेंडेंस देखते हैं। ओके सर।